हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ बुक की सीरीज़, जो कि बी और बीएससी फोर्थ सेम की बुक है। इसके अंदर हम सबसे पहले कंप्लीटनेस एक्सियम उससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेट इंटरवल और काफ़ी बेसिक चीज़ें को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेट एंड इंटरवल। सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या तो सेट के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? इसके अंदर कोई एलिमेंट या तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि इसके अंदर जीरो बिलोंग नहीं करता है, तो ये एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है। और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वन यहाँ पर है तो आगे चलकर वन फिर से दिखाई देगा। तो ये होता है सेट। सेट भी दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट जिसमें एलिमेंट फिक्स हो, इनफाइनाइट जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स ना हो। नाउ व्हाट इज एन इंटरवल? इंटरवल क्या होता है? अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट मान लिए मैंने, किसी इंटरवल आई से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से कि बी ए से बड़ा है, तो इंटरवल क्या होता है कि हम उन दो एलिमेंट्स के बीच में एक तीसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस तरीके से वो उनके बीच में लाई करेगा। इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने एक इंटरवल ले लिया 2,5, तो ये एक इंटरवल है। क्यों है? क्योंकि 2 और 5 के बीच में आप कहीं पर भी एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जो इनके बीच में लाई करेगा। जैसे कि 2 और 3 के बीच में यहाँ पर एक नंबर लाई करेगा 2.1, यहाँ पर एक नंबर लाई करेगा 2.4, ऐसे यहाँ पर कोई नंबर लाई करेगा 3.2 समथिंग। मतलब इनके बीच में आप गैप नहीं है। लेकिन एक सेट क्या होता है? सेट एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता। 2 और 3 के बीच में कोई और एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक इंटरवल तो सेट है, पर सेट इंटरवल नहीं होता। इस वीडियो में हम समझेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड क्या होता है? किसी भी सेट का, अगर एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो इस सेट को मैं बाउंडेड अबो कब कहूँगी? अगर मुझे इस सेट के अंदर या इस सेट से बाहर कोई एक रियल नंबर मिल जाता है K1, इस तरीके से कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स उस बड़े नंबर से छोटे हों। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एस कोई भी सेट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो ये नॉन एम्प्टी है। अब इसके अंदर एक मैं नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ, जैसे कि 5 है, कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स 5 से छोटे हैं। तो यहाँ पर 5 क्या है? अपर बाउंड है इस सेट एस के लिए। अब 5 तो अपर बाउंड है, लेकिन ये सारे के सारे नंबर 5 से भी छोटे हैं, 6 से भी छोटे हैं, 7 से भी छोटे हैं। तो इस कंडीशन में हम पढ़ते हैं अपना लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? अगर कोई भी एलिमेंट है यू, उसको हम एस का लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे? पहली कंडीशन कि वो अपर बाउंड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर यू डैश कोई दूसरा अपर बाउंड है, तो वो अपर बाउंड उस दूसरे अपर बाउंड से छोटा हो। जैसे कि यहाँ पर 5 क्या है? इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड है। क्यों? 5 इस सेट का अपर बाउंड भी है, और अगर इस सेट के कोई दूसरे अपर बाउंड है, जैसे कि 6 भी है, 7 भी है, तो 5 उन सब में क्या है? लीस्ट है। सारे अपर बाउंड्स में लीस्ट को क्या बोलते हैं हम? लीस्ट अपर बाउंड। इसी तरीके से हम करेंगे बाउंडेड बिलो सेट। बाउंडेड बिलो सेट के लिए सेम एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था, तो इसके नाम से ही है बाउंडेड बिलो का मतलब वो नीचे से कहीं बाउंडेड होगा। जैसे कि हम एक नंबर 0 फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट 0 से क्या हैं? बड़े हैं। तो अब देखो, हम इस केस में पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड में सबसे बड़े को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जैसे कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली कि अगर आप यू को कह रहे हो कि इस एलिमेंट का वो लोअर बाउंड है या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि वो एलिमेंट लोअर बाउंड होना चाहिए इसका। जैसे कि 0 यहाँ पर इस सेट का लोअर बाउंड है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स 0 से क्या है? बड़े हैं। यहाँ पर 0 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई और लोअर बाउंड है इस सेट के, -1 भी इसका लोअर बाउंड है, -2 भी इसका लोअर बाउंड है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स -1 से भी बड़े हैं, -2 से भी बड़े हैं। लेकिन इन सब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड यहाँ पर 0 है, इसलिए 0 क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और यही डेफिनेशन है कि यू लोअर बाउंड होना चाहिए, और अगर यू डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड है, तो वो लोअर बाउंड बाकी सभी लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए। तो ये था बेसिक डिफरेंस। अब हम कंप्लीटनेस एक्सियम का यूज़ करके थ्योरम प्रूव करेंगे। कंप्लीटनेस एक्सियम की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, जो कि क्या है? बाउंडेड अबो है, तो उसके पास एक रियल नंबर पक्का होगा, जो क्या होगा? उसका सुप्रीमम होगा। इसकी हेल्प से हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है? अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का जो बाउंडेड बिलो है, तो उसके पास पक्का एक इन्फिमम होगा। अब हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि एस कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि बाउंडेड बिलो है। हमें शो क्या करना है कि इस एस सेट के पास क्या होगा? एक इन्फिमम होगा। इन्फिमम का मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब एस सेट के पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ये प्रूव करने के लिए मुझे दो चीज़ प्रूव करनी होगी कि एस के पास क्या है? कि एस के पास एक लोअर बाउंड है, और एस के पास अगर लोअर बाउंड एल है, तो वो एल इसका क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्योंकि इन्फिमम होने की यही दो कंडीशन होती हैं कि उसके पास एक तो लोअर बाउंड हो, और अगर वो लोअर बाउंड है तो वो सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा हो। यही कंडीशन होती है इन्फिमम की। तो हम पहली कंडीशन प्रूव करते हैं कि एस के पास एक लोअर बाउंड है। हमने मान लिया कि एस
क्या है, स्टेटमेंट में हमने माना हुआ है कि एस कोई भी सबसेट था जो क्या है बाउंडेड बिलो है, तो हमने मान लिया कि एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था जो कि बाउंडेड बिलो है किसी एलिमेंट वी से। तो ये बाउंडेड बिलो की हमने डेफिनेशन लगा दी कि जितने भी एलिमेंट हैं एस के वो सारे के सारे लोअर बाउंड से बड़े होंगे। अब हमने एक सेट टी है जो हमने अपने आप से डिफाइन किया है, किस तरीके से कि एक्स एस से एलिमेंट लिए और उनके आगे माइनस लगा दिया और उसको हमने टी सेट में डाल दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम एस कोई भी सेट मानते हैं जिसके अंदर क्या है 1 और 2, तो हम टी हमने अपने आप बनाया है इस तरीके से कि एस के एलिमेंट्स के सामने माइनस का साइन लगा दिया है। अब अगर एस नॉन एम्प्टी है तो टी भी नॉन एम्प्टी है, ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब हमने मान लिया कि वाई कोई भी एलिमेंट है टी का। अब कोई भी एलिमेंट टी का किस तरीके से दिखाई देगा हमें, देखो जैसे कि कोई भी एलिमेंट अगर मैंने टी से लिया है तो वो एलिमेंट क्या होगा, या तो -1 होगा या -2 होगा। इसी तरीके से अगर वाई कोई भी एलिमेंट मैंने टी का लिया है तो वाई पक्का -x की ही फॉर्म का होगा, जहाँ पर सारे x कहाँ से आ रहे हैं, एस से। लेकिन एक्स एस क्या था, एस तो बाउंडेड बिलो था, इसका मतलब एक्स जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो बाउंडेड बिलो हैं। तो 1 इक्वेशन से हमने ये बात फिर से लिख दी। हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी होगी चेंज। लेकिन -x को हमने क्या माना हुआ है, y, और y कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, t से। तो इस वाली लाइन से मैं क्या कह सकती हूँ कि y जो कि t से था उसके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट से छोटे हैं। ये किसकी डेफिनेशन होती है, अपर बाउंड की। यही तो सजेस्ट करता है ना यहाँ से कि -v क्या है, अपर बाउंड है t का। लेकिन हमारे पास एक कंप्लीटनेस एक्सियम भी है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो जो कि बाउंडेड अबो हो तो पक्का उसके पास एक सुप्रीमम होगा। हमारे पास सारी कंडीशन है, टी नॉन एम्प्टी भी है, टी बाउंडेड अबो भी है, तो हम अपना कंप्लीटनेस एक्सियम लगा कर कह सकते हैं कि टी के पास क्या होगा, एक लीस्ट अपर बाउंड होगा। वो हमने -l मान लिया अपनी मर्जी से। अब हम डेफिनेशन लगाते हैं, -l लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब किसका, टी का। इसका मतलब सेट टी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लीस्ट अपर बाउंड से छोटे होंगे, डेफिनेशन है बस। -y को हमने क्या माना था, -x, हमने दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दिया तो इनइक्वालिटी हो गई चेंज। अब x कहाँ से थे, s से। ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये सजेस्ट करता है हमें कि l क्या है, लोअर बाउंड है सेट s का, क्योंकि x जो कि s से बिलोंग कर रहा था उसके सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से बड़े हैं, तो l यहाँ पर लोअर बाउंड है। तो हमें इन्फिमम फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए थी कि इसके पास एक लोअर बाउंड भी है और इसके पास अगर लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है। तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना रह गया कि l लोअर बाउंड तो था लेकिन l ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है s का। अब मैं l को लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कैसे प्रूव कर सकती हूँ, मैं s सेट का कोई दूसरा लोअर बाउंड लेके चलूँगी और l को उससे बड़ा दिखा दूंगी। तो यही लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने l डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड ले लिया s का। मुझे शो क्या करना है कि ये लोअर बाउंड बाकी सभी लोअर बाउंड से बड़ा है। तो हमने माना क्या था कि l डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड है, तो डेफिनेशन लगा दी, लोअर बाउंड है तो s के सेट के सारे एलिमेंट्स l डैश से बड़े होंगे। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी हो गई चेंज। लेकिन -x वाले एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करते थे, सेट t से। अब ये किसकी डेफिनेशन आ गई, ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि -l अपर बाउंड हो गया किसका, सेट t का। लेकिन हमें ऊपर माना था कि -l लिस्ट अपर बाउंड है सेट t का। तो लिस्ट अपर बाउंड की हम डेफिनेशन लगाएंगे। लिस्ट अपर बाउंड क्या कहता है कि ये अपर बाउंड में क्या है, सबसे छोटा है। तो -l अपर बाउंड से छोटा होगा। लिस्ट अपर बाउंड की बस हमने डेफिनेशन लगाई है कि अपर बाउंड में सबसे लीस्ट है तो कोई सी दूसरे अपर बाउंड से छोटा होगा। माइनस कैंसिल किया, इनइक्वालिटी हो गई चेंज। तो यहाँ से क्या प्रूव होगा कि l क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट का। तो हमने थ्योरम प्रूव कर दी कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पास एक इन्फिमम होगा। आप सेम लाइन में ये भी प्रूव कर सकते हो ऊपर वाला भी कि अगर कोई बाउंडेड अबोव है तो उसके पास एक सुप्रीमम होगा, सेम तरीके से, बस यहाँ पर बाउंडेड बिलो की जगह अबोव लेकर।